सरकार ने गरीब लोगों के लिए राशन की सुविधा दी है, लेकिन वो राशन किस तरीके से और लोग उसे किस तरीके से ले रहे हैं, ये आपने कभी देखा है? अगर नहीं देखा तो किस तरीके से देखिए, किस तरीके से एक पेट की खातिर, पेट की भूख को मिटाने के लिए लोग मौत के दरिये को पार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि पेट की आग को बुझाने के लिए लोग मौत का दरिया पार कर रहे हैं। सोचिए तो जरा कि अगर ये दरिया पार करते समय इन लोगों से जरा सी चूक हुई तो इनकी जिंदगी मौत के आगोश में चली जाएगी। दरअसल ये तस्वीरें हैं कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील के भतौली गांव की। ऐसा नहीं है कि जनपद के अधिकारियों को ये सब पता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो उनकी नजरों से ये सब ओझल हो चुका है। इसलिए शायद इन बेबस गांव वालों की बेबसी जिले के अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रही। सैकड़ों की तादाद में ये लोग हाथों में झोला लेकर और सरकारी राशन कार्ड लेकर, प्लास्टिक का टब लेकर नदी के बीच धार को पार कर रहे हैं। ये लोग उस पार इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें नदी के उस पार मुट्ठी भर सरकारी अनाज मिलेगा, जिससे ये अपने परिवार की भूख मिटा सकेंगे। जरा गौर से देखिए कैसे ये महिलाएं और तमाम पुरुष इस नदी को एक हुजूम में उतरकर उस पार जाने का जोखिम उठा रहे हैं। कुछ महिलाएं गाड़ी के फूले हुए ट्यूब के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं और कुछ तैर कर नदी पार कर रही हैं। इस गांव में करीब 1000 लोग रहते हैं और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने इस बात की कभी शिकायत नहीं की। शिकायत तो की गई, लेकिन इन मजबूर गांव वालों की किसी अधिकारी ने नहीं सुनी। सिर्फ कोरा आश्वासन देते रहे। अधिकारियों के आश्वासन और ग्रामीणों की शिकायत करते करते करीब 3 दशक बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप लोग ये नदी पार करके राशन लेने दूसरे गांव जाते हैं, कब से है ये समस्या? ये साहब जब जिससे राशन हमारा तो 30 साल से राशन बना, हम 30 साल से जाते हैं। 30 वर्षों में लगातार आपका पूरा गांव जाता है, 1000 की आबादी पूरा नदी को जो है पार करके उस पार जाते हैं। आप इतनी जान जोखिम में डाल रहे हो, कभी आपने इस बारे में अधिकारियों से बात नहीं की? सब कुछ कहा, ब्लॉक में कहा, सब जगह कहा, सीडीओ वीडियो से सबसे कहा, कोई कह देते हो जाएगा, कुछ होता ही नहीं है। कितनी अजीब बात है ना कि ये लोग 25 से 30 सालों से यूं ही नदी पार करके राशन लेने जा रहे हैं। गजब सिस्टम है, सच में गजब सिस्टम है। पुरुष महिलाएं सब बेचारे जाते हैं नदी पार करके। इतना ही नहीं, ऊपर से राशन की दुकानों में भी घंटों बैठे रहते हैं कि जब नंबर आएगा तो राशन मिलेगा। आप लोग कहाँ राशन लेने जाते हो? नदी पार करके जाते हो? लगभग कब से ये सफर चल रहा है नदी पार करने का? 25 साल से हम नदी पार कर रहे हैं। कोई यहाँ सुनता नहीं है। बाढ़ की वजह से हमारे यहाँ भी छोटे बच्चे छोड़ के जाते हैं यहाँ से, और बच्चों को कोई देख रेख न करे। वहाँ जाए तो अंगूठा नहीं लगवाते, सारा दिन बैठे रहते हैं वहीं। आपके गांव में राशन की दुकान नहीं है? नहीं है। तो सभी महिलाएं सब लोग जाते हैं? सब लोग, छोटे न बड़े बूढ़े सब जाते हैं। तो आप लोग क्या तैरना सीख गए ऐसे ही जाते जाते? ऐसे जाते क्या, तैर से जाते हैं, जैसे बनता है वैसे पेट के खातिर तो जाना पड़ेगा। इस गांव के लोगों की माने तो इस मजरे को मिलाकर 4 मजरे और भी हैं, जिनका ग्राम प्रधान क्षेत्र भी एक है और गांव में राशन की दुकान भी एक है। लेकिन इन मजरों के बीच कानपुर देहात की सिंगूर नदी इन गांवों को 3 और 2 मजरों में बांटती है, जिसके चलते लंबे अरसे से सरकारी राशन की दुकान नदी के उस पार 3 मजरों वाले गांव में बनी है और नदी के इस पार के 2 गांव के 1000 लोग नदी पार करके ही राशन लेने जा रहे हैं। मामला यह है कि 5 गांव में एक राशन की दुकान है। इस वजह से लोगों को नदी पार करके, और 12 महीना यहाँ खेती किसानी के खेत हैं और जंगल है, तो सब ये समस्याएं हैं। पार बार जाना आना पड़ता है। गर्भवती महिलाएं बच्चे राशन लेने जाते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ती है राशन की दुकान। तो शासन और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि मेरे गाँव के लिए अलग से दुकान कर दी जाए। तो कब ये समस्या झेल रहे हैं? समस्या बहुत पुरानी, ये लमसम 20-22 साल से यही चल रहा है। ताज्जुब की बात तो ये है कि जब इस मामले को डीएम के सामने लाया गया तो उन्हें इस बात का इल्म तक नहीं था। जिले के राजा को ही जब इस बात की जानकारी नहीं, तो क्या फायदा ऐसे अधिकारियों का।
देखिए, ये प्रकरण अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है और मैंने डीएसओ साहब से बात भी करी है। जो नियम है वो ये है कि 4000 जो राशन कार्ड धारक होते हैं उन पे एक दुकान होती है, परंतु यदि इस तरीके की कोई नेशनल बाउंड्री वगैरह हो जाती है तो हम लोग एक अलग दुकान का भी प्रस्ताव ग्राम समाज के प्रस्ताव पर तहसील स्तरीय समिति द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो प्रकरण हरदौली का सामने आया है, इसका नियमानुसार परीक्षण करके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। जब खबर मीडिया में आई तो डीएम साहिबा संज्ञान लेने की बात कह रही हैं। देश की आजादी के अमृत महोत्सव काल में आज भी ये क्षेत्र विकास की बाट जोह रहा है। पेट की भूख मिटाने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। आजादी के बाद भी इन 75 सालों में सिस्टम की पोल खोलती यह तस्वीर ही काफी है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट।